अनीता चौधरी हत्याकांड मामले की जांच में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को व्यवसायी तैयब अंसारी के अधिवक्ता अमित माहेश्वरी ने जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के थाना अधिकारी सरदारपुरा को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उनकी मुवक्किल तैयब अंसारी को पुलिस ने अवैध रूप से थाने में हिरासत में रखा गया है। पत्र में बताया गया कि तैयब अंसारी को 30 अक्टूबर 2024 को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें 5 नवंबर तक थाने में ही रखा। उनके मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को सामने बैठाकर पूछताछ की और तैयब अंसारी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। अधिवक्ता ने इसके आगे आरोप लगाया कि पुलिस ने मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को गुमराह करने के लिए झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने ये भी कहा कि तैयब अंसारी हृदय, बीपी और शुगर के रोगी हैं और उनके जीवन की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए उनसे किसी भी तरह की पूछताछ करने से पहले लिखित नोटिस दिया जाए और पूछताछ की पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी में रिकॉर्ड की जाए। अधिवक्ता ने अपील की है कि जोधपुर पुलिस न्यायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए तैयब अंसारी के अधिकारों का सम्मान करे और अवैध हिरासत को रोका जाए। इस मौके पर रिश्तेदार उपस्थित थे। मेरा नाम अमित माहेश्वरी अधिवक्ता है और मैं अभी यहाँ पर सरदारपुरा पुलिस थाने में मेरे मुवक्किल श्री तैयब अंसारी की ओर से थानाधिकारी श्री दिलीप सिंह शेखावत को एक ज्ञापन देने आया हूँ। किस विषय में ज्ञापन देना है? ऐसा है, इस प्रकरण के शुरुआत में जब से अनीता चौधरी गायब हुई थी तब से पुलिस के द्वारा संदेह के रूप में हमारे मुवक्किल तैयब अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पहले 30/10/2024 को बुलाया, उसके बाद करीब 5/11/2024 तक बिना किसी प्रकार से अवैध हिरासत के रूप में उनको रखा गया। तत्पश्चात हमारे द्वारा शिकायत करने पर इन्होंने माननीय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष अपना प्रतिवेदन देकर यह कहा कि हमने हमारे मुवक्किल तैयब अंसारी को किसी प्रकार से अवैध गिरफ्तारी में नहीं रखा और छोड़ दिया। इस दरमियान उन्होंने हमारे मुवक्किल तैयब अंसारी से सभी प्रकार की इस प्रकरण के संबंध में पूछताछ की गई, परंतु उन्हें हमारे मुवक्किल श्री तैयब अंसारी के बाबत इस अपराध में संलिप्त होने बाबत किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात पुलिस के द्वारा माननीय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष सर्च वारंट लेकर मेरे मुवक्किल तैयब अंसारी के घर की, कार्यालय की एवं अन्य जगह की तलाशी भी ली गई, उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। उसमें भी तैयब अंसारी जी के इस प्रकरण में संलिप्त होने बाबत उन्हें किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई। तब उन्हें 7/11/2024 को वापस छोड़ दिया गया, परंतु उसी दिन शाम को वापस उनके द्वारा फोन किया गया कि तैयब अंसारी को पुनः पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो मेरे मुवक्किल द्वारा जांच में अपनी पूर्णतः सहयोग देने के लिए सद्भाविक रूप से 7/11/2024 को जब थाने में आए तो सीआई साहब ने उनको कह दिया कि आप यहाँ पर बैठ जाओ और आपको वापस नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरे दिन हम मेरे मुवक्किल के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और दूसरे दिन हमारे को ये जानकारी मिली कि इन्होंने धारा 151 जो अब BNSS में धारा 126-170 हो गई है, उसके तहत थानाधिकारी के साथ बदतमीजी करने के कारण पाबंद करवा दिया। फिर हमें जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट में जांच पड़ताल की तो हमें पता चला कि थानाधिकारी के द्वारा एक मेरे मुवक्किल तैयब अंसारी के विरुद्ध इस तरह से पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तैयब अंसारी ने थानाधिकारी श्री दिलीप सिंह शेखावत के साथ बदतमीजी की, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी थानों में CCTV कैमरे होते हैं। ऐसी किसी प्रकार की कोई फुटेज उन्होंने अपने इस कैसे के साथ उपलब्ध नहीं कराई और वहाँ पर भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने जानबूझकर तैयब अंसारी को हिरासत में किस प्रकार से रखा जा सके, इस प्रकार की कठोरतम शर्तें अधिरोपित की ताकि तैयब अंसारी केंद्रीय कारागार भेजा जा सके। फिर हमने माननीय अपर जिला न्यायालय संख्या 4 जोधपुर महानगर में इसकी रिवीजन की और जिला न्यायालय द्वारा रिवीजन में उन कठोरतम शर्तों में पलटते हुए सामान्य मुचलकों पर रिहा करने का आदेश दिया। जो ही कल रिहा हुए, आज फिर थानाधिकारी का फोन आया कि तैयब अंसारी से पूछताछ करनी है। तो अब हम इस स्थिति में थानाधिकारी को इस बात का ज्ञापन देना है कि आपको किसी भी प्रकार की मेरे मुवक्किल श्री तैयब अंसारी से पूछताछ करनी है तो आप हमें लिखित में नोटिस देवें और जिस प्रकार की कोई भी पूछताछ करनी हो उसकी वीडियोग्राफी के मार्फत पूछताछ की जाए, जो कि मेरे मुवक्किल का संवैधानिक अधिकार है। सर, आप सरकार से, प्रशासन अधिकारियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा प्रशासन के अधिकारियों से यही निवेदन है कि मेरे मुवक्किल को अपराध में संलिप्त नहीं होने तक किसी प्रकार से हैरान परेशान नहीं किया जाए एवं किसी भी प्रकार की कोई जांच की जाए वो कानून के दायरे में रहकर की जाए। उस रिकॉर्डिंग की अभी तक किसी भी प्रकार की FSL की कोई जांच नहीं हुई है कि वो रिकॉर्डिंग सही है या गलत है। केवल मात्र किसी न किसी प्रकार से पुलिस इस प्रकरण से तैयब अंसारी को जोड़ने का प्रयास कर रही है और उन्हें बार बार इस
करीब 10 दिनों से ज़्यादा पूछताछ के बावजूद उन्हें इस प्रकार के किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं मिली है, परंतु आज फिर उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और हमें इस बात का पूरा अंदेशा है कि इस बार भी जांच बुलाकर वो उन्हें अनावश्यक रूप से बिना पेपर्स में हिरासत में रख सकते हैं। इसलिए हम ये ज्ञापन देना है। अभी आपने जो ज्ञापन दिया उसमें आपको क्या जवाब मिला जी? संतोष हुआ नहीं हुआ? नहीं, हमें किसी प्रकार का संतोष नहीं हुआ। हम जब ज्ञापन देना है तो एचएम के द्वारा जो हेड मॉनिटर है उसके द्वारा ये कहा गया डीओ को ज्ञापन देना, डीओ यहाँ पर थाने में है नहीं और अभी हमें ये कहा गया कि ये सेंसिटिव मैटर है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। इसलिए अब हम थानाधिकारी का इंतजार कर रहे हैं और जो ही वो थानाधिकारी जी आएंगे तब हम उसे ज्ञापन देने का प्रयास करेंगे। भाई से आपका? अमित माहेश्वरी, अधिवक्ता।